देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक जो है वो हमारा यूनियन है। ए जो है वो है 1 2 3 4, बी जो है वो है 2 4 6 8 एंड सी जो है वो है 3 4 5 6। हमें फाइंड करना है ए डैश। ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, दैट इज सी एंड डैश इज शो किया जाता है। मैंने पार्ट 1 में बता रखा है ये सब कुछ। तो ये हमारा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक। ए डैश मीन्स कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे ए डैश में आएंगे। बी डैश क्या होगा, बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ के जितने भी हमारे इसके यूनियन के अंदर है वो हमारा बी डैश में आएगा। चलिए मैं डायरेक्ट एक काम करती हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए, यहाँ से हम लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहला हमारा, मैंने पहले यहाँ पे एक बार फिर से शो कर दिया कि ए सी और ए डैश मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, अब यहाँ पे ए डैश पे आ जाइए। ए डैश जो है वो हमारा ये है। हमें क्या करना है कि यूनियन में से ए के एलिमेंट्स को हटा के बाकी जो एलिमेंट्स है वो हमारे ए डैश में आएंगे, वो है 5 6 7 8। सेम बी डैश मतलब कि बी के जितने भी एलिमेंट है उसको हटा के जितने भी एलिमेंट्स हमारे यूनियन में बच रहे हैं वो हमारे बी डैश होंगे, वो होगा 1 3 5 7 9। देन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब कि पहले ए और सी का यूनियन देखिए, वो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका डैश मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट, इस चीज को छोड़ के मतलब ये जो है वो यूनियन में कट जाना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी चीजें वो हमारी ए यूनियन सी डैश में आएंगी। देन हम हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश मतलब कि ए यूनियन बी फाइंड करेंगे सबसे पहले। यूनियन दैट इज 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ए यूनियन बी जो है वो ए और बी को कंबाइन में लिखना होता है, तो ए यूनियन बी डैश होगा। इस चीज को छोड़ के यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो हमारे ए यूनियन बी डैश में आएंगे। देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में से वो है ए डैश अगेन डैश। ए डैश मतलब होता है कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ के, ये देखिए यहाँ ए डैश मतलब ये है, देखो ये ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे ए डैश में आएंगे। ठीक है, बचे हुए जितने भी एलिमेंट हमारे यूनियन के अंदर होते हैं वो ए डैश में आएंगे। लेकिन यहाँ पे डबल डैश है, मतलब कि सबसे पहले तो हमारा ए डैश, उसके बाद अगेन डैश मतलब होता है कि इस चीज को भी छोड़ के यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे ए डबल डैश में आएंगे। तो इस चीज को छोड़ के यूनियन में जितने भी एलिमेंट बचते हैं वो वापस अगेन जो हमारी ए की वैल्यू होती है वही बचते हैं। आप मतलब कम देख भी सकते हैं एक बार वो करके। देखिए मैं एक बार फिर समझा देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ए डबल डैश, सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए जो है वो है हमारा 1 2 3 4। ओके, ए डैश मतलब कि ए के एलिमेंट जो कि यूनियन में हट जाएं और जो बचा हुआ एलिमेंट होता है वो हमारा ए डैश होता है, जो कि है 5 6 7 8। अब ए अगेन डैश मतलब ये हो गया इतना, फिर अगेन डैश मतलब कि इस चीज को भी छोड़ दो तो जितने भी एलिमेंट बचते हैं हमारे यूनियन में वो जो है वो ए डबल डैश हो गए। तो क्या बचता है 1 2 3 4। ओके, देन बी माइनस सी। इसको अगर हम एक तरीके से लिखें तो मैं एक प्रॉपर्टी वाइज भी बता सकती हूँ कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सॉरी मैं टेढ़ा लिख रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप। दैट इज ए डबल डैश इक्वल टू ए। अगर कभी भी हमारी प्रॉपर्टी में इस तरीके से लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि वो अपना एलिमेंट खुद वही एलिमेंट होगा जो उस पर सबसे पहले आया था। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रख लीजिए। मतलब प्रॉपर्टी तो नहीं है बट क्वेश्चन के हिसाब से ही इसको प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं। ओके, देन हमारा लास्ट है, लास्ट पार्ट है इसका बी माइनस सी। बी माइनस सी मतलब बी में जितने भी सी के एलिमेंट है उसको हटा दो तो बाकी जो एलिमेंट्स है वो हमारे बी माइनस सी में आएंगे। तो वो क्या होंगे बी माइनस सी में, वो होंगे 2 और 8। ओके, ये हमारे, अगर हम बी में से सी के एलिमेंट को हटा देते हैं तो वो होगा 2 और 8। अब हमारे आ जाते हैं कि इस चीज को हटा के यूनियन में जितने भी एलिमेंट है वो होगा बी माइनस सी डैश। अब वो क्या है 1 3 4 5 6 7। ओके, देखिए नेक्स्ट वाला क्या है हमारा यूनियन ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, फाइंड क्या करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सबसे पहला है ए बी सी। ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब कि इस चीज को हटा के जितने भी यूनियन में एलिमेंट है वो हो गए, वो हमारे ए डैश में आएंगे। तो वो क्या है डी ई एफ जी एच। बी जो है वो है डी ई एफ जी, लेकिन हमें बी डैश फाइंड करना है। बी डैश मतलब होता है कि इस चीज को छोड़ के यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, बी के एलिमेंट को छोड़ के यूनियन में जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स है वो हमारे बी डैश में आएंगे। और वो क्या है ए बी सी एच। देन हमारा यहाँ पे सी देखिए, सी है ए सी ई जी।
ओके, ये हमारे अब इसका डैश मतलब कि इस चीज़ को छोड़ के जितने भी हमारे यूनियन में बचते हैं, क्या बचता है, बी डी एफ एच, देन हमारा डी है एफ जी एच ए, इस चीज़ को छोड़ के यूनियन में जितने भी एलिमेंट है वो होंगे हमारे डी डैश, वो क्या है, बी सी डी ई। ओके, देन अब हम आ जाते हैं थर्ड को। ये हमारा थर्ड वाला है, टेकिंग द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब हमारा यूनियन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब 1 2 3 4 जितनी भी जो डिजिट्स होती है वो नेचुरल नंबर में ही आती है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि वो यूनियन कहाँ तक है, तो वो इन्फिनिटी तक यूनियन है हमारा। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इन द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग के कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लिखनी है। तो चलिए देखते हैं हम, ये देखिए सब थर्ड का है, यूनियन मीन्स कि नेचुरल नंबर, मतलब यूनियन में हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमें बताया नहीं कहाँ तक है, तो मैंने बताया था अभी कि इन्फिनिटी होगा, 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी जा सकता है। सबसे पहला देखिए, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना, एक्स जो है वो हमारा इवन नेचुरल नंबर है जो कि हमें ए दिया गिवन है। तो ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा, एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, इवन का उल्टा ऑड होगा। बी पार्ट जो है वो ये कहता है कि एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका उल्टा होगा इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दोनों सेम ही थे इसलिए मैंने बी पार्ट नहीं लिखा है। चलिए अब हम सी को देख लेते हैं। एक्स इज एन मल्टीपल ऑफ 3, एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा, एक्स इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ सी। देन हमारा नेक्स्ट है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स जो है वो हमारा प्राइम नंबर है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट। देखिए कॉम्प्लीमेंट जो है वो अपोजिट होता है, तो मैं अगर अपोजिट भी बोलूँ तो प्लीज उसको मतलब नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अपोजिट मतलब यही होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट उसी चीज का अपोजिट होता है, उस चीज को छोड़ के जो बची हुई चीजें होती हैं यूनियन के अंदर वो हमारा कॉम्प्लीमेंट में आता है, तो एक तरीके से उसका अपोजिट भी कह सकते हैं। तो चलिए डी वाला देख लेते हैं। एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, एक्स जो है वो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर जो कि है 1। प्राइम नंबर क्या होता है, 2, है ना, प्राइम नंबर तो 2 होता है, तो आपको पता ही है। तो इसका अपोजिट जो है वो होगा पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर पॉजिटिव में जो है वो है 1। एक्स इक्वल टू 1, एक्स तो ऐसे लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू 1, कंपोजिट पॉजिटिव नंबर दैट इज 1। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 से डिवाइड होता है। तो देखिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 3 and 5, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा, एक्स इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देन एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, एक्स जो है एक परफेक्ट क्यूब है, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा, एक्स इज अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। देन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, एच मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है वो कहता है कि एक्स प्लस 5 जो है उसका इक्वल 8 है। इसको सॉल्व अगर हम करें तो एक्स इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा कि एक्स जो है वो 3 की इक्वल नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए, एक्स इक्वल टू 2 + 5, एक्स जो है वो क्या है 2 + 5, 2x + 5 इक्वल टू 9, सॉरी 2x + 5 इक्वल टू 9, तो 5 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 2 जो है वो यहाँ पे आएगा तो बचेगा 2, मतलब x की वैल्यू जो है वो कितनी है 2, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा, x डज नॉट इक्वल टू 2, है ना, डज नॉट का साइन तो यही होता है, x डज नॉट इक्वल टू 2। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, x इज अ ग्रेटर एंड इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू जो है वो एक ग्रेटर और इक्वल है 7 के, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा, एक्स इज लेस देन ऑफ 7। कि मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा देती हूँ कि आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पे ये वाला साइन था तो यहाँ पे ये साइन कैसे आ गया, या फिर मतलब क्या इसमें चेंजेस है। तो देखिए जब भी हम इस जब भी अगर इस तरीके का साइन हो ग्रेटर देन एंड साथ में इस तरीके का, ये देख रहे हैं आप, अगर कॉम्प्लीमेंट में ये वाला साइन है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में ये साइन है तो क्वेश्चन में ये वाला साइन होगा। इसका मीन्स ये है कि अगर हमें इक्वल टू लिखा हुआ है तो उसका अपोजिट होगा कि इक्वल हटा दिया जाए, क्योंकि इक्वल का तो अपोजिट कोई सिंगल साइन नहीं होता है। तो इसी कारण से अगर इक्वल जब भी लिखा हो तो इक्वल हटा देना है, लेकिन अगर ग्रेटर देन एंड लेस देन है तो इतना तो आपको भी नॉलेज है कि अगर ग्रेटर देन है तो उसका अपोजिट लेस देन होगा, लेस देन है तो उसका अपोजिट ग्रेटर देन होगा, लेकिन अगर साइन में इक्वल साथ में लगा है तो उस इक्वल को हटा देना है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट में इक्वल नहीं लगा हुआ, सिर्फ ग्रेटर और लेस देन बना हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में हमें इक्वल भी लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इक्वल लगा हुआ था, तो हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन था 7 से, लेकिन साथ में इक्वल था, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये इक्वल तो हट जाएगा अपोजिट में, लेकिन जो इसका साइन है ग्रेटर देन का वो चेंज होके लेस देन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में अपोजिट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस वन इज अ ग्रेटर देन 10, एक्स प्लस वन जो है वो ग्रेटर 10 से, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी है। अब हम अगर इसको सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन है मेन चेंज करने के लिए, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी इक्वल टू नहीं हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट में इक्वल टू आता है, साइन का अपोजिट तो आपको सबको समझ में आ गया है, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं होता है तो वहाँ पे हमें इक्वल टू लगाना है। अगर इक्वल टू लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ था तो हमने हटा दिया, इसमें लगा हुआ नहीं है तो हमें इक्वल टू लगाना है, ठीक है, और इस चीज़ को लेस देन कर देना है। साइन चेंज तो कॉमन बात है, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगी। चलिए तो अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या है, यूनियन जो है वो है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनियन जो है वो है 1 से लेके 9 तक है। ए जो है वो है 2 4 6 8 एंड बी जो है वो है 2 3 5 7। ओके, हमारा सबसे पहला पार्ट है ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, वो होगा 2, मतलब ए यूनियन बी। देखिए अब मैं है ना ये चीज़ बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी का कंबाइन लिखना, ए और बी को कंबाइन में लिखेंगे तो वो होगा 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ए यूनियन बी डैश, डैश मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, इस चीज़ को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स, तो बचे हुए एलिमेंट्स में आता है 1 एंड 9। जल्दी नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ समझा रखी है इसलिए, मतलब कि अब ये है ना कि मतलब एक चीज़ मैंने कितने बार बता दी है, तो अब ये चीज़ आपको भी याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं है तो पार्ट 1 पार्ट 2 सारे पार्ट देखिए, उसके बाद ही नेक्स्ट एक्सरसाइज से पढ़िए। कभी भी पार्ट बीच में छोड़ के कभी भी मत देखिए। अगर मेरी वीडियो समझ में नहीं आती है आप लोगों को तो आप दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ डियर सर को, बिकॉज मैं खुद उन्हीं से, मतलब पहले मैंने उन्हीं की वीडियोज़ देख देख के पढ़ी है, तो मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है डियर सर की। तो आप लोग डियर सर चैनल पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आई कैन ट्राई ऑल्सो माई बेस्ट। तो ये नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो देखो ही मत, पर अगर नहीं समझ में आती है ना मेरी वीडियो तो डियर सर की वीडियोज़ भी देख सकते हो, बिकॉज वो बहुत अच्छा समझाते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट आता है ए डैश, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आर एच एस है वो क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो क्या है 1 2 3 1 3 5 7 9। ए डैश मतलब कि एक ही एलिमेंट को छोड़ के बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। बी डैश मतलब कि बी के एलिमेंट को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यूनियन के अंदर वो यहाँ पे। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो क्या होगा 1 एंड 9, मतलब इसके आर एच एस और एल एच एस इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल नहीं आते तो ये साइन यूज होता है, लेकिन इक्वल आ रहे तो हमने लिख दिया कि एल एच इज इक्वल टू आर एच एस। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बी, हमें हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 2। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा उसमें 2 को छोड़ के बाकी एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद ए डैश क्या होता है, ए के जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़ के जो यूनियन में एलिमेंट्स है वो हमारे ए डैश होते हैं। बी डैश, बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसको छोड़ के जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे बी डैश होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश तो है 1 3 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे इन दोनों का यूनियन जो होगा वो होगा 1 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब एल एच इज इक्वल टू आर एच एस है। देन हैंस प्रूफ। चलिए अब हमारा आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस 2 मार्क्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो जो हमारा ए डबल डैश वाला पार्ट है ये आता है 1 मार्क्स में। आजकल एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, तो फर्स्ट वाला भी आ सकता है। उसके साथ साथ अगर ये जो हमारा फोर्थ वाला है ये भी, और ये फिफ्थ वाला है ये भी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेंगे। अभी हम हमारा फिफ्थ देखते हैं। वीनर डायग्राम ड्रॉ करना है इन सब के, ठीक है। 4 हैं, चारों की वीनर डायग्राम हमें शो करनी है। चलिए तो हम आ जाते हैं वीनर डायग्राम पे। सबसे पहला जो है वो है ए यूनियन बी डैश। बॉक्स कैसे बनता है, सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है।
मतलब रेक्टेंगल बनाना, क्योंकि थोड़ा लंबा भी चाहिए हमारा बॉक्स, लेकिन साथ में मतलब एक तरीके से स्क्वायर बनाओ, सॉरी रेक्टेंगल की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन थोड़ा लेंथ ज़्यादा अच्छे से रखिए, लेंथ के साथ साथ उसकी ब्रेथ भी ज़्यादा अच्छे से रखिएगा। ओके, देन हमारा सबसे पहले यूनियन लिखना हर में फिक्स है, यूनियन कहीं चेंज नहीं होगा, चाहे आप यहाँ लिखें चाहे यहाँ पे लिखें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन यूनियन बॉक्स के अंदर परमानेंट होना चाहिए। अब ए और बी जो है हमेशा इस तरीके से बनेंगे, लेकिन अगर कंबाइंड वे में नहीं है तो अलग तरीके से बनेंगे। वीना डायग्राम के बारे में अच्छे तरीके से पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ जाके देखिए पहले उसे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ओके, देन और हाँ, मैं जो भी पढ़ाती हूँ मैथ्स का, वो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, इन स्क्रीनशॉट लेने से कोई मतलब नहीं है, अभी लोग स्टोरेज फुल होने के बाद डिलीट कर दोगे, लेकिन कॉपी में लिखा रहेगा तो 4 दिन बाद वीडियो देख के वापस रिपीट कर पाओगे। चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कम से कम हमें 10 मार्क्स के स्कोर रहते हैं, 10 मार्क्स का इसमें से आता है क्लास 11th में। चैप्टर ईजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है उस चीज़ को, मतलब देखिए मेरी एक बात सुनिए, कई लोग बोलते हैं कि मैथ्स बहुत टफ होती है या फिर मैथ्स नहीं सॉल्व होती, तो सॉल्व होना टफ होना अलग है, वो तो अपनी चॉइस पे डिपेंड है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो वो हमारी फेवरेट है, नहीं पसंद है तो वो डिफ़िकल्ट है या फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसी तरीके से मैथ्स भी आपकी चॉइस पे डिपेंड होती है, लेकिन पास तो होना ही है ना, इतना तो सबको पता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो पास तो होना ही है, भले पसंद हो भले ना पसंद हो। तो हम लोग उन चैप्टर को एकदम ऐसे घोल लें, मतलब देख लें एकदम खोल के कि मतलब क्या, अगर ये चैप्टर इजी है तो इसको किसी भी कीमत पे पढ़ना है, मतलब कि ये चैप्टर इजी है तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा छूट नहीं जाना चाहिए हमसे, है ना, मतलब कोई भी एक भी मार्क्स इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से चैप्टर जो ईजी रहते हैं, थ्योरेटिकल रहते हैं, है ना, तो इनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो आप कि आपको डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो इसी कारण से मैंने सबसे पहले यही चैप्टर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ये अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हमारा क्लास 12 से टीगो से। ओके, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिए। अभी पहले हम ये देख लेते हैं, देखिए ए एंड बी बनाया, सबसे पहले ए यूनियन बी डैश लिखा हुआ, ए यूनियन बी के डैश को हटा के सिर्फ ए और बी के यूनियन की बात करें तो मतलब इन दोनों का फुली फिल्ड, मतलब ए और बी में आने वाले सारे एलिमेंट, तो इसको शेडेड करके इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन ए यूनियन बी डैश मतलब कि ए और बी के कंबाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, मतलब बची हुई स्पेस है, वो होगी ए यूनियन बी डैश। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ के बी के एलिमेंट को छोड़ के जो उसमें कॉमन है, तो वो क्या है, बाहर की चीज़, तो वो होगी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। हमारा सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश कंबाइन। देखिए यहाँ पे कंबाइन में नहीं था, यहाँ पे ए अलग से था बी अलग से था, कि ए को छोड़ के बी को छोड़ के, यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट हटा के ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, तो कॉमन जगह ए और बी में यही है। अब इस चीज़ को छोड़ के बाकी जो हमारा वो है बचा हुआ क्या बोलते हैं, बचा हुआ पार्ट, तो वो जो होगा पूरा शेडेड होगा, ठीक है। इस बीच के पार्ट को क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के पार्ट को छोड़ के बाकी जितना भी शेडेड एरिया है वो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट पे आ जाइए, वो है ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश मीन्स ए के पार्ट को छोड़ के, बी डैश मतलब बी के पार्ट को छोड़ के बचा हुआ जितना भी है वो शेडेड होगा, वो हमारा यूनियन होगा, तो वो उसका डायग्राम इस तरीके से होगा। ओके, देखिए सिक्स्थ वाला देखते हैं, लेट यूनियन बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यूनियन जो है वो ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। व्हाट इज ए डैश, ए डैश क्या होगा, तो चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन है हमारा यूनियन इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। यूनियन हमारा दिया हुआ है कि सारे सेट के एंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल्स का सेट, उसको हम यूनियन कह रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ए है सेट ऑफ अ ट्राइंगल विथ एटलीस्ट एटलीस्ट वन, यहाँ पे मी नहीं है, एटलीस्ट वन, वो गलती से कभी कभी मैं लिख देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ये डिफरेंट है। ओके, तो हमारा ये कहना चाहता है कि वो सेट ट्राइंगल का वो एंगल जो एटलीस्ट 60 डिग्री से अलग फॉर्म हो, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, सेट ऑफ अ ट्राइंगल विथ ईच 60 डिग्री। अब ईच 60 डिग्री मीन्स ये है कि ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन,
डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब एटलीस्ट एक तो होगा जो इसमें डिफरेंट होगा। समझ रहे हो आप? देखिए मैं एक बार फिर समझा रही हूँ। सेट ऑफ अ ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम अ 60 डिग्री। वन डिफरेंट फ्रॉम अ 60 डिग्री मतलब कि ए जो है वो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन ये कहता है कि एक जो है वो 60 होगी, लेकिन बाकी जो है उसमें से कोई एक, मतलब अगर ये दोनों कॉमन है तो ये कोई दूसरी होगी। मतलब अगर ये ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल होगी पर एक साइड इक्वल होगी, अनइक्वल होगी। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है। मतलब ए कह रहा है, ऐसा ए कह रहा है कि दो साइडें इक्वल होगी पर तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी। एटलीस्ट वन एंगल डज नॉट इक्वल टू 60। ठीक है, एक एंगल तो ऐसा होना चाहिए जो 60 की इक्वल नहीं हो। तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो तो ये साइड इक्वल ना हो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो तो ये वाली साइड इक्वल ना हो। ठीक है, इस पैटर्न में बताना। लेकिन ए डैश क्या होगा? सेट ऑफ अ ट्राइंगल विथ ईच 60। ए डैश मतलब उसका अपोजिट। अगर इसमें एक एलिमेंट इक्वल नहीं होगा तो उसका अपोजिट होगा कि उसके सारे एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, तो इसी से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है कि ये सारे के सारे इक्वल है। सेट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक तरीके से ए डैश ये कहना चाहता है कि ये जो है वो है सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है प्रॉपर्टीज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगली एक्सरसाइज में भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो प्रॉपर्टीज को मार्क कर लीजिए, रट लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद करके जाइए। एक इंपॉर्टेंट पेपर बना लीजिएगा याद करने के लिए कि ये चीज़ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी ही चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्रॉपर्टी वन है। प्रॉपर्टी वन से पहले हम यूनियन देख लेते हैं। यूनियन जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर यूनियन डैश लिखा हुआ आता है तो वो हमेशा फाई होगा। यूनियन डैश मतलब कि यूनियन के एलिमेंट छोड़ के, तो यूनियन डैश हमेशा फाई होगा। फाई डैश हमेशा यूनियन होगा। फाई डैश मतलब कि फाई है जो होता है वो क्या होता है? खाली। और डैश मतलब कि भरी हुई चीज़ें, तो भरी हुई चीज़ें यूनियन में आती है। ठीक है, तो यूनियन डैश फाई, फाई डैश यूनियन। ए इक्वल टू 1 2 3 अगर होता है तो ए डैश जो है वो बाकी की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ए यूनियन ए डैश लिखा हुआ आता है तो इट्स मीन्स कि ए के डैश मतलब कि ए के एलिमेंट्स को, ए डैश मतलब कि ये जो बचे हुए एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब कि एक तरीके से ये भी ए ही बनेगा। ठीक है, ए डैश मतलब क्या होता है कि ए के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए जो एलिमेंट है वो हमारे इस पे आएंगे। तो हमारे इस पे आने के लिए जो हमारा एलिमेंट क्या है? ए। 1 2 3। ए डैश क्या है? 4 5 6। इनका यूनियन मतलब इन दोनों को कंबाइन में लिखना। इन दोनों को कंबाइन में लिखेंगे तो वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंबाइन मतलब कि इन दोनों चीज़ों को यूनियन ही लिखना है। तो ए यूनियन ए डैश मीन्स क्या आता है? वो ए। ए यूनियन ए डैश जो है वो क्या होता है? ए। ये प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए इंटरसेक्शन ए डैश मतलब कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट में और नॉर्मल एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और नॉर्मल सेट में कभी भी इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 होगी इसका इक्वल। अब ए यूनियन, ए यूनियन यूनियन। ए यूनियन यूनियन क्या होगा? यूनियन मतलब एक ए जो है वो पूरा का पूरा यूनियन के अंदर प्रेजेंट ही है, तो इसी कारण से इन दोनों का यूनियन हमारा यूनियन ही होगा। अब आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन यूनियन, मतलब कि यूनियन के जो एलिमेंट्स है वो ए में तो प्रेजेंट है ही, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होगा? हाँ, जब ए के जितने भी एलिमेंट है वही यूनियन में कॉमन होंगे, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए। प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग एट ट्रू स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स इनको ट्रू स्टेटमेंट में बताना है, मतलब कि ये इनका इक्वल क्या होगा वो हमें बताना है। अब याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आते ही हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन सब पे ध्यान दीजिए। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो 1.5 का। उसका फर्स्ट देखिए, ए यूनियन डैश है ना, ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश मीन्स कि यूनियन, अभी मैंने शो किया है आपको कि ए यूनियन ए डैश जो है वो यूनियन है। वहाँ प्रॉपर्टी में ए लिखा गया था, ठीक है। ए इसलिए लिखा गया था क्योंकि वहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो गलती से, मतलब मैंने ए लिख दिया था, वहाँ पे यूनियन आएगा। सॉरी बच्चों, मैंने है ना क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा गलत बता दी है, एक बार फिर से देख लीजिए। ए जो है वो है 1 2 3, ए डैश जो है वो है 4 5 6 7 8 9। तो ए यूनियन ए डैश मतलब इन दोनों को कंबाइन लिखना। इन दोनों को जब हम कंबाइन लिख रहे हैं तो वो पूरी वैल्यू हमारी यूनियन की आ रही है, ये देखिए।
यूनियन भी 1 से लेके 9 तक है, ये भी 1 से लेके 9 तक है। तो ए यूनियन ए डैश जो है वो पूरा यूनियन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इसका मतलब होता है कि ए यूनियन ए डैश जो होता है वो क्या होता है, यूनियन। ओके, ये चीज़ बस यही गलती थी, तो एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन का वो ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग और ट्रू स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स को शो करते हुए बताना है कि इनकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं, वो है ए यूनियन ए डैश। मैंने अभी बताया था ए यूनियन ए डैश मतलब होता है कि ए के और ए डैश के जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन कंबाइन जो है वो पूरा का पूरा यूनियन के अंदर आता है, मतलब पूरा का पूरा यूनियन ही होता है वो। तो इसी कारण से इनका यूनियन ए डैश का यूनियन यूनियन ही होगा। प्रॉपर्टी बेस्ड है ये। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश का उल्टा क्या होता है, यूनियन। प्रॉपर्टी वाइज बोल रही हूँ मैं। इंटरसेक्शन ए, यूनियन और ए में इंटरसेक्शन में क्या आता है, ए। ये भी प्रॉपर्टी में भी बताया मैंने। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा फाइव होता है बिकॉज इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता। यूनियन डैश इंटरसेक्शन ए, यूनियन मीन्स फाइव। फाइव और ए में इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि फाइव खाली होता है और ए जो है उसमें तो एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन हो ही नहीं सकता, इसी कारण से फाइव। ओके, 1.5 एक्सरसाइज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए बिकॉज आगे एक्सरसाइज में भी काम आएंगी।